लिखता है यदि दो अंकों की एक संख्या में उनके अंकों की जोड़ से भाग दिया जाए। संख्या क्या वो है? दो अंकों वाली संख्या है। कितने अंक वाली संख्या है? दो अंकों वाली एक संख्या में उनके अंकों की जोड़ से भाग दिया जाए तो भागफल 7 आता है और शेषफल 3 आता है। ठीक है जी? ऐसा कंडीशन लगा कि भागफल और शेष की बात आई है। और अब कहता है यदि अंकों को पलट दिया जाए, अंकों तो भागफल 3 और शेषफल 7 आता है। तो संख्या बताइए। देखो मुनि, ए मुस्कान, चल यहाँ देख, एक और नहीं लो कहाँ? ओ भाई शांतिपुर बैठल है एकदम। बुद्धम शरणम गच्छामि नहीं। देखिए कहा जा रहा है ये 2 अंक वाली संख्या है। आप पहले 2 अंक मानिएगा। कितने अंक मानिएगा? 2 अंक मानिएगा। पहले इकाई का अंक, फिर दहाई का अंक, और फिर संख्या बनाइएगा। चल आइए। अच्छा, एक बात हम इसमें कहना चाह रहे हैं, इसमें भागफल की बात आई है, शेषफल की बात आई है। तो भाग और शेष, भाग एल्गोरिथम में रहता है। पढ़े ना चैप्टर नंबर 1? भाग एल्गोरिथम में, यानी ए बराबर बी की प्लस। जिसको ये फॉर्मूला याद होगा वही ई मैथ को बना पाएगा, और ऐसे बनने की बात बुझ गए। आप सोचिए कि हम ऐसे इसको बना लें तो नहीं बन पाएगा। समझ ना? कैसे गए थे? बनाई थी? बना है? बना ये वाला मैथ? चल आइए, बन गया है? कैसे क्या है? भाग एल्गोरिथम से क्या है? ए बराबर बी की प्लस आर से है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा है, हम देख लेते हैं। लेकिन याद रखिए भाग एल्गोरिथम से ही जाएगा। ए बराबर बी की प्लस, जब तक ए बराबर बी की प्लस आर नहीं रहेगा ना तब तक कि नहीं बन पाएगा। समझ गए? नहीं बनेगा। आओ देखते हैं। देखो तो आंसर, माना कि ये पहले काम सोल्व करते हैं। 2 अंकों की संख्या ना, इकाई का अंक x, ठीक है मुनि? और दहाई का मानते हैं, दहाई का अंक कितना मुनि? 22। तो संख्या कितने हो जाएंगे मुनि? सही है ना? देखिएगा, ई दहाई का अंक बना दिए। आई ई मूल संख्या बन गया 10y + x, 10y + x। लेकिन अब इसको पलटने की बात है। इसमें पलटे वाला कहाँ है ना? देखो पलट है ना, पलट। तो पलटने पर नई संख्या क्लियर हो गया? 2 तरह से मैथ अब कंप्लीट हो गया है। एक मूल संख्या बन गया, एक नई संख्या बन गया। अब आएंगे, हम चलेंगे भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ये एक फॉर्मूला है, इसी को कहते हैं ए बराबर बी की प्लस आर। मालूम है ना? अगर ये याद नहीं तो फिर ये नहीं बनेगा। जिसमें भाग देते हैं, जिसमें भागते हैं उसको भाज बोलते हैं, और जिसको से देते हैं उसको भाजक बोलते हैं। इन दोनों के बीच में जो परिणाम आता है उसको भागफल बोलते हैं, और जो नीचे थोड़ा सा लटक जाता है उसको मालूम है ना? तो आइए, भाज तो संख्या में देना भाग। तो देखो संख्या 10y + के x = भाजक। भाजक किसे भाई? आइएगा यहाँ पे 2 अंकों की संख्या में उनके अंकों की जोड़ से, यानी x + y से भाग देते हैं, भाजक हो गया। तो भाजक गुना भागफल से, भागफल कितना था? 7, और जोड़ शेष 3। ठीक है, ये दोनों के एक साथ 10y + के x। देखिएगा 7x माइनस के 7x माइनस के 7y और माइनस के 3 = में 0। एक ही बार खींच लिए हैं। 7x एन के माइनस, 7y एन के माइनस, आयु प्लस में था तो एन के माइनस। आप कहिए कि सर एरा में 7 से गुना नहीं की तो अलग ना है मुनि? ठीक है, जाति का रखिएगा मैथ। माइनस के 6x और 10y है, 7y घटा दो मुनि, तो कितना हो जाएगा मुनि?
है प्लस ना, तो बड़ा क्या चीज रहेगा देखो ना, ठीक है 3y, फिर माइनस के 3 इक्वल टू में 0। ऐसा करो, दोनों देने माइनस भाग दे दो, आना छो तो काला दिक्कत उतना कर रही है। माइनस के 6x और प्लस के 3y इक्वल टू मेरा कर 3। एक नंबर कर देना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? हम कहाँ तक बढ़ गए, यहाँ तक बढ़ गए। अभी कहता यदि अंकों को पलट दिया जाए, कहाँ पलटे वाला है, इन है 10x प्लस के y, तब कहता है अंकवा के जो से ही भाग दीजिएगा, यानी x प्लस के y भाग दे रहे हैं, तो भागफल कितना है मुनि 3 गुना के 3 और शेष कितना है मुनि 7। ऐसा क्रिया है 10x प्लस के y और माइनस के 3x माइनस के 3y और इक्वल टू में 7 दे, कितना आएगा मुनि 7x, ये कितना आएगा मुनि माइनस 2y इक्वल टू में 7। नंबर 2, अब तो 16 कर लीजिएगा, लेकिन हम 16 कर देते हैं। देखो ऐसा कर लेना, 3 एराम भेज दो, 2 एकराम या 3 एराम नहीं, यहाँ लिखते हैं 1, याद रखिएगा जी, समीकरण 1 में गुना 2 से, और दोनों का चिन्ह क्या मुनि उल्टा है तो जुड़ जाएगा, प्लस समीकरण 2 में गुना कितना से मुनि 3 से। क्लियर है? चलिए आइए अब हम चलते हैं, बताइएगा आप लोग। 2 से तो 6 दूनी के 12, माइनस के 12x, फिर माइनस के 3 दूनी के 6, ठीक है, और फिर 3 दूनी के 9, 6 ना मारू ना, फिर 7 में करना कितना से 3 से, 7 या 21x माइनस के 3 दूनी के 6y बराबर के, ठीक है। हमको प्लस करना था ना, तो ई से सर वहाँ प्लस में लिखते हैं, तब प्लस तो लिखे हैं 12 के, और इसको है प्लस का चिन्ह, समझ गए? इसको है प्लस और इसको है माइनस, तो ये खत्म हो गया। अब लाओ कितना आएगा बोलो, 9x नहीं 9 क्या 9x, और फिर माइनस नहीं होगा बड़ा का चिन्ह, और इसको करिए काम प्लस प्लस पल से 27 हो जाएगा। आप लोग बड़ी क्या गड़वाते हैं जी, तो x के मान कितना हो जाएगा, हो ना गया। अब x के मान ले चलिए, x के मान समीकरण 1 में देने, यहाँ देखो सब 1 कहाँ है देखो है, अच्छा तो ये था, लेकिन चलो माइनस के 6 गुना के x है, तो x में 3 मुनि, अब प्लस के 3y आजकल टू में कितना मुनि 3, तो 3y के रख लीजिए मुनि 3 छौतिया प्लस हो जाएगा ना जाकर के 9 जगह है, तो 18 3 अब गुना को उल्टा 3 से 23 7, ठीक है। अच्छा x भी आ गया। अब बताइए संख्या रुक जाइएगा, कौन बनाएगा संख्या ना, तुमको नहीं कहेंगे, तुम बताओ संख्या कितना बनेगा। हमको x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया, बताओ संख्या कितना बनेगा। अरे मूर्खवास, बैठो इतना देर लगाइएगा, आपका देखो संख्या लिखल है कि क्या कहता 10 गुना के y प्लस के x, तो 10 गुना के y, 10 गुना के y में है 3 7 और प्लस के 3 10 7 3, अरे पगलीन इतना टाइम रे, हाँ बा है आंसर, कोई दिक्कत है? अच्छा किसी समझने में कोई दिक्कत तानी मनी, आइए आगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कैसे हम आसान तरा बाबू हो भैया, और देखियो, अच्छा करा देखियो, और देखिए
कहता है एक दो अंकों वाली संख्या अंकों के जोगफल के 8 गुने से एक अधिक है। इसमें भी वही मैथ है, वही मैथ इसमें भी आया है। एक दो अंकों वाली संख्या अंकों के जोगफल के 8 गुने से एक। आइए, माना कि संख्या के इकाई अंक बराबर 1 और दहाई अंक बराबर 22, संख्या बराबर 10 22 प्लस, अब पलटे वाला भी है जी। तो इसमें दो अंकों वाली संख्या अंकों के जोगफल के 8 गुने से एक अधिक है और फिर अंकों के अंतर के 13 गुने से 2 अधिक है। चलो ठीक है, सीधा है। दो अंकों वाली संख्या, देखो संख्या है अंकों के जोगफल के 8 गुना से एक अधिक है। 10 22 प्लस के x इक्वल टू x प्लस के 22, एकरा में 8 से गुना और प्लस में 1, ठीक है। 10 22 और प्लस के x और माइनस के 8x और माइनस के 8 22 बराबर में 1। जाति के मैथ 7x हो गया। ये आई कितना हो जाएगा देखो तो 2 हाँ, एक नंबर, कोई दिक्कत आइएगा, यहाँ तक हो गया। और फिर अंकों के अंतर के संख्या ही रहेगा 10 22 प्लस के x इक्वल टू 22 माइनस के x, अंतर हो गया। दहाई में सभी इकाई घटाएं और 13 गुना से ना, 13 गुना से 2 अधिक है, 2 अधिक है। चलो आओ, तो 10 22 प्लस के x और माइनस के 13 22, 13 22 आओ कितना मुनीत, फिर प्लस के 13 x बराबर में 2। बताओ मैं 13 x है और ये 14 x हो गया। अच्छा 13 22 है, 10 22 तो माइनस के 3 22 इक्वल टू में 2। समीकरण नंबर आइएगा। 1 कहाँ है, यहाँ है। 2 कहाँ है, यहाँ है। 7 दूनी की 14 और 1 में गुना करते हैं 2 से और प्लस समीकरण 2, ठीक है। बोलिएगा 7 दूनी के 14 x और 2 दूनी के और 2 इकाई और 14 इकाई, 3 दूनी के बोलते जाए ए राम गुना ना लिखकर लगे ना, मारबू ना प्लस उल्टा ए वो गलती है माइस में। यहाँ जोड़े के बाद है खत्म हो गया। 22 बराबर 4, 22 बराबर अब 22 का मान 1 में देने पर 1 कहाँ देखो एरम ना जी, माइनस के 7x और प्लस के 2 22 इक्वल टू 1। तो माइनस के 7x और प्लस के 2 गुना के बराबर के माइनस के 7x बराबर 4 दूनी के इन्हें हो गया मुनी 1 माइनस के 8 नहीं रे आई। तो x बराबर कितना आएगा माइनस के 7 x बराबर अब y बराबर। तो संख्या कितना बने होता, तो संख्या बोले 10 22 प्लस x, 10 गुना के 22 में है 4 और प्लस में 1, 10 को 40 और 1 कि 42 है, सही बात है। आंसर देखिए तब कैसे बन गलो बतावा।